हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट बेस स्टडी पर, जहां पर हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सबसे सटीक रणनीति के साथ तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम ड्राइंग के टॉपिक को वन बाय वन करके कवर कर रहे हैं, तो उसी को लेकर के हम आगे इस लेक्चर को में देखेंगे कि ड्राइंग में जो लाइन होती हैं, तो यहाँ पर जो ड्राइंग में लाइन होती हैं और उसका यूज़ कहाँ पर, किस लाइन का कहाँ पर यूज होता है, वो सब चीज़ें इस लेक्चर में हम टोटली फिनिश करेंगे। एक एक लाइन को जानेंगे, उस लाइन का यूज़ कहाँ पर होता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर लाइनें लिखी हुई हैं, तो एक एक लाइन का हम मतलब समझेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ पर उपयोग होती है। तो आशा करता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको यहाँ से जो होने वाले डाउट हैं वो एक एक क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी तो मेरा दावा है कि आप यहाँ से सब कुछ समझ के जाएंगे और आपका 1 या 2 नंबर हैं वो एग्ज़ाम में पक्के करके जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ लाइन एंड देयर एप्लीकेशन, मतलब जो लाइनों के प्रकार हैं और उनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, वो सब चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। तो टोटली दोस्तों यहाँ पर 10 से 11 टाइप्स की लाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम यूज़ करते हैं। तो उनमें से जो लाइन है वो सारी लाइन महत्वपूर्ण हैं, तो हमको वन बाई वन करके इन सबको देखना है कि किसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो चलिए दोस्तों, जो लाइन का टाइप दिया हुआ है यहाँ पर ए टाइप का है। ए टू जे तक उन्होंने ऐसा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद ये लाइन का नाम लिखा हुआ है कंटिन्यूअस थिक। जो कंटिन्यूअस थिक लाइन है दोस्तों, आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखते जाना है कि जो थिक लाइन एंड थिन लाइन है उनमें से उनकी थिकनेस को भी एक बार माइंड करके चलना है। कि जैसे मान लीजिए कंटिन्यूस थिक लाइन है, उसकी थिकनेस यहाँ पर दी हुई है 0.05, तो इसको आपको एक बार ध्यान रखना है। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर एग्जामिनर बहुत डीपली जाता है तो यहाँ से भी चीज़ों को पिकअप कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यहाँ थिक से तो समझ में आ रहा है मोटा, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। जैसे मान लीजिए एक तो ये लाइन होती है, जैसे ये हमने ऐसी लाइन बना दी तो ये ब्रेक लाइन हो गई। उसके बाद जब हम ये लाइन बनाते हैं तो ये जो मैंने दूसरी यहाँ पर जो लाइन बनाई है ये कंटिन्यूअस लाइन है, इसमें कोई भी बीच में ब्रेक नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस थिक लाइन हो गई। इस लाइन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जो विजुअल आउटलाइंस हैं एंड विजुअल एज। विजुअल आउटलाइन क्या होता है, हम इस चीज़ को देखते हैं। जैसे आउटलाइन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक क्यूब को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने जो क्यूब को ड्रॉ करा है, उस क्यूब में जो मैंने लाइन का यूज़ करा है वो सारी की सारी आउटलाइन ही है। पूरा यहाँ पर जो भी मैंने बनाया है ये आउटलाइन ही आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब मान लीजिए मैं इसको यहाँ से इतना काटता हूँ और थोड़ा डेप्थ तक इसको बना के यूँ इससे मिला देता हूँ, तो जो यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है, ये जो वर्टिकल लाइन है जो यहाँ पर दिख रहा है, तो ये विजिबल एज हो जाएगा। ये जो लाइन सारा है ये क्या होगा, विजिबल आउटलाइन। उसके बाद यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है ये विजिबल एज हो गया। तो इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, विजिबल आउटलाइंस बनाने में और विजिबल एज बनाने में कंटिन्यूअस थिक लाइन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं दूसरा लाइन। यहाँ पर उसी का लाइन दिया हुआ है थिन टाइप, कंटिन्यूअस थिन एंड स्ट्रेट यहाँ पर दिया हुआ है। एक फ्री हैंड भी आता है, वो अलग टाइप है कंटिन्यूअस थिन का। तो ये कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट लाइन, इसकी थिकनेस को आपको एक बार माइंड करना है, 0.2 mm इसकी थिकनेस रहेगी। उसके बाद इस लाइन का एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादातर जगह पर इस जो कंटिन्यूअस थिन लाइन है स्ट्रेट, उसका यूज़ किया जाता है। तो हम वन बाई वन करके देखते हैं इनके यूजेस को। पहला यूज़ है इमेजिनरी लाइन ऑफ इंट्रैक्शन। मीन्स जब हम कोई काल्पनिक रेखा बनाते हैं
तो उसके लिए हम जो लाइन का यूज़ करते हैं वो कंटिन्यूस थिन लाइन होती है। उसके बाद दूसरा है डायमेंशन लाइन। जैसे मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था अभी, जैसे मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया, तो इसका हमको यहाँ से यहाँ तक डायमेंशनिंग करनी है। तो इस डायमेंशनिंग करने के लिए जैसे ये यहाँ पर हम एरो हेड बना देते हैं, ये एरो हेड बना दिया, तो उस पर जो डायमेंशन लिखते हैं तो ये वाला होता है डायमेंशन लाइन। जैसे यहाँ पर मैंने ये बनाया, ये डायमेंशन लाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एक्सटेंशन लाइन। जब हम कोई भी डायमेंशनिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ये लाइन बनाते हैं एरो हेड से टच करते हुए, इस लाइन को एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। तो इसके लिए भी कंटिन्यूस थिन लाइन का यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं लीडर लाइन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सर्किल गोल होल बना दिया, ये राउंड होल है, इसका हमको डाया दिखाना है कि कितना डाया है इसका। अगर इसका डाया मान लीजिए मैंने 10 mm का करा है, जैसे मान लीजिए 10 mm है इसका डाया, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये सिंबल होता है डाया का, तो उस डाया का जो सिंबल और जो वैल्यू है यहाँ पर ना लिखते हुए इसके अंदर इसको क्या करते हैं कि एक एरो हेड से एक लाइन लगा दी जाती है। ये यहाँ पर लिख देंगे इसको 10। तो जो ये लाइन होती है इसको लीडर लाइन बोलते हैं, ये वाली लाइन। ये लीडर लाइन के लिए भी कंटिन्यूस थिन लाइन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें हैचिंग लाइन। दोस्तों हैचिंग लाइन क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैंने जैसे मान लीजिए प्रीवियस जो फिगर बनाया था उसमें क्यूब बनाया था, अगर मैं उस क्यूब को बीच से काट दूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो सेक्शन है वो कटा हुआ है। तो इसके लिए हमको 45 डिग्री के एंगल पर ये लाइन लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं हैचिंग लाइन। इससे पता चलता है कि ये एक कटा हुआ पार्ट है यहाँ पर, तो ये हैचिंग लाइन हो गया। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर आउटलाइन ऑफ रिवोल्व सेक्शन इन प्लेस। जैसे B6 में लिखा हुआ है आउटलाइन ऑफ रिवोल्व सेक्शन इन प्लेस। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ये ऐसा इमेज बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि जो इसके जो कॉर्नर हैं उनको एकदम तीखा ना रखते हुए थोड़ा सा राउंड करके रखता हूँ, यूँ इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा राउंडनेस दे दी मैंने, तो इसको ही इन्होंने जो रिवोल्व सेक्शन है वो बोलते हैं। तो रिवोल्व सेक्शन जो मैंने यहाँ पर बनाया, इसको बनाने के लिए भी हम कंटिन्यूस थिन लाइन का यूज़ करते हैं। तो आपको एक एक चीज़ को समझते जाना है कि जो रिवोल्व सेक्शन है वो क्या होता है। जैसे कि ये भी एक आउटलाइन का काम कर रही है, लेकिन रिवोल्व सेक्शन है वो रिवोल्व सेक्शन इसको बोलेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं शॉर्ट सेंटर लाइन। शॉर्ट सेंटर लाइन जैसे मान लीजिए एक मैंने ये सिलेंड्रिकल इमेज बनाई, उसके बाद मुझे इसका सेंटर दिखाना है। तो जब ये लॉन्ग है थोड़ा, तब इसके लिए हम सेंटर लाइन का यूज़ करेंगे ब्रेक करके, ये वाला लाइन। जब ये बहुत छोटा है, जैसे मान लीजिए मैं इतना बनाता हूँ, तो इसके लिए हम सिंगल टाइम में ही इसका सेंटर दर्शा देंगे। तो इसके लिए शॉर्ट सेंटर लाइन ये वाला हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बनाया इमेज में। उसके बाद आता है यहाँ पर थ्रेड लाइन। तो थ्रेड लाइन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बोल्ट बनाता हूँ, ये बोल्ट बनाया मैंने, जस्ट ओनली फॉर इमेजिनेशन के लिए बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर थ्रेडेड पार्ट्स जो को दिखाने के लिए ड्राइंग में इस तरीके से लाइन बनाई जाती हैं, तो उन लाइन को थ्रेड लाइन बोलते हैं। तो ये थ्रेड लाइन के लिए भी कंटिन्यूस थिन लाइन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको डायगोनल लाइन पता ही है, तो डायगोनल लाइन के लिए भी कंटिन्यूस थिन लाइन का यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे यहाँ पर लिखा है कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड। तो कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन है, उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यू सेक्शन इफ द लिमिट इज नॉट अ चेन थिन।
तो इसका यूज़ है, तो इसका यूज़ देखते हैं हम। जो कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड है इसको शॉर्ट ब्रेक लाइन भी बोलते हैं। एक वर्ड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन भी कंटिन्यूस थिन लाइन को बोलते हैं। तो इसका यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये सेक्शन बनाया, ये रेक्टेंगुलर एक पार्ट है उसको बना रहे हैं हम। उसके बाद जो यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए इसको कटा हुआ दर्शाना है कि ये एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, फ्री हैंड एक लाइन लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको इंटरप्टेड व्यू दर्शाने के लिए, या जैसे शॉर्ट ब्रेक लाइन है, शॉर्ट ब्रेक लाइन के लिए जैसे छोटा कटा हुआ भाग दर्शाना है हमको, तो उसके लिए कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें डी टाइप कंटिन्यूस थिन विद जिगजैग, इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन भी बोलते हैं दोस्तों। एक वर्ड से आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मिसिंग है, ध्यान रखना है, लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। उसके बाद लॉन्ग ब्रेक लाइन है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कोई भी मेजर पार्ट है उसको, जैसे हम यहाँ पर एक इमेज बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक बोल्ट बनाया, इस बोल्ट को आगे ना दर्शाने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर उसका पूरा भाग ना दर्शाते हुए मैं अगर इस तरीके से दर्शाता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये जो इसका जो थ्रेडेड वाला पार्ट है ये लंबा तो है, लेकिन हमने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया है। जैसे यहाँ से हमने इसको ब्रेक कर दिया है, ये इसकी लेंथ तो है आगे, लेकिन हम यहाँ से इसको ब्रेक कर चुके हैं। तो इसके लिए दर्शाने के लिए हम यहाँ पर कंटिन्यूस थिन विद जिगजैग या फिर लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर 5वें नंबर की लाइन है डैश्ड थिक लाइन। जो डैश्ड थिक लाइन है और थिन लाइन है, इन दोनों के यूज सेम है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो फिगर है वो किस टाइप का है, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसको डार्क दिखाना है, लाइट दिखाना है, तो उस हिसाब से हम डैश्ड थिन और डैश्ड थिक का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मोस्टली यूज़ होता है हिडन आउटलाइंस के लिए और हिडन एजेस के लिए। हिडन आउटलाइन मीन्स, जैसे मान लीजिए हम कोई एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये बनाता हूँ, इस तरीके से मैंने इसको बनाया। अगर यहाँ पर एक होल है बीच में, मैं यहाँ पर शो करता हूँ, यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 mm डाया का होल है, तो उस होल को, ये जो इमेज बनी हुई है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बनी हुई है। उसके बाद जब हम इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाएंगे, जब ऑर्थोग्राफिक व्यू में इसको देखेंगे, तब इस होल को इस तरीके से दर्शाएंगे। दो हिडन लाइन है जो 5 mm की डिस्टेंस पर यहाँ से हिडन लाइन दे देंगे। तो इससे हमको पता चलेगा कि जो हिडन फीचर्स है उसका ये है कि इसके बीच में होल बना हुआ है। तो ये हिडन आउटलाइन है, उसको बनाने के लिए डैश्ड थिक और डैश्ड थिन लाइन का यूज़ करते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम इसमें आगे देखते हैं लाइन नंबर जी। ये चेन थिन लाइन है। चेन थिन लाइन का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं इस वीडियो में। चलिए, ये G1, G2 एंड G3 जो चेन थिन लाइन है उसके 3 यूज मोस्टली यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इसमें से नंबर पहला है सेंटर लाइन।
जैसे सेंटर लाइन मैंने आपको बना के बताया, जैसे मैं कोई भी ब्लॉक है उस ब्लॉक में अगर होल बीच में होल बना देता हूँ तो उस होल को जब ऑर्थोग्राफिक व्यू में दिखाएंगे तो उसमें क्या करेंगे हम बीच से, जैसे दोनों ये हिडन लाइन लगा दिया, ये होल को शो कर रहा है, बीच से हम सेंटर लाइन लगाएंगे इस तरीके से, ये डॉट करके फिर ये लंबा लाइन फिर डॉट, इस तरीके से। तो ये हमको शो कर रहा है कि ये सेंटर लाइन है, यहाँ पर एक होल बना हुआ है तो इसको सेंटर लाइन बोलते हैं। यहाँ पर एक और लिखा हुआ है लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक आपको इमेज बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये इमेज यहाँ पर बनाई, ये इस इमेज को आप देखिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ थ्रू चेन लाइन के। चेन जो थिक लाइन है उससे मैंने इसको ब्रेक करा। अब यहाँ पर जो लाइन शो कर रही है कि लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स कि जब हम किसी पार्ट्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को काटें तो वो एकदम दोनों काटने के बाद सेम लगें। जैसे मान लीजिए मैंने इसको काटा, यहाँ से बीच से अगर मैंने इसको काटा तो इन दोनों ऑब्जेक्टों को अगर आप अलग अलग देखेंगे तो आपको सेम ही नज़र आएंगे, तो वो सिमेट्री कहलाती है। तो ये सिमेट्री लाइन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रेजेक्ट्री है, तो ट्रेजेक्ट्री के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ट्रेजेक्ट्री मीन्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एक बॉल को फेंकते हैं। मैंने, जैसे कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसने इस बॉल को फेंका तो ये बॉल इस मोशन में ऐसे जाएगी और यहाँ ड्रॉप कर जाएगी। तो इसको कंटिन्यूअस ना दिखाते हुए, ये कंटिन्यूअस लाइन ना दिखाते हुए इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, जैसे ये ट्रेजेक्ट्री है इसके लिए चेन लाइन का यूज़ करेंगे। इस लाइन को हम हटाते हैं, यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री के लिए ये लाइन हम इसके लिए यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये बॉल आके यहाँ पर गिरी तो ये ट्रेजेक्ट्री, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है तो उसके लिए उससे जो पाथ बनता है उस पाथ को जब हम दिखाते हैं तो उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, और जो उस लाइन को जब हम बनाते हैं तो उसको ट्रेजेक्ट्री लाइन बोलते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ये बनाया है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है चेन थिन थिक एट एंड्स चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये यहाँ पर लिखा हुआ है चेन थिन लाइन है, ये लाइन चेन थिन लाइन ही है, लेकिन इसका क्या करा है, जो एट द एंड, जो इसके अंत सिरे हैं, इन दोनों को डार्क कर दिया है। तो इस लाइन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जब हम कटिंग प्लान को दर्शाना हो। कटिंग प्लान को दर्शाने के लिए जो चेन थिन थिक एट एंड्स, इस लाइन का यूज़ करते हैं। इसको हम कटिंग प्लान को आगे देखेंगे कि कटिंग प्लान होता क्या है। जैसे मान लीजिए किसी पार्ट्स को हमको ब्रेक करना है तो उस ब्रेक करने के लिए हम जो लाइन शो करेंगे उसको इस तरीके से, यहाँ पर जैसे ये डार्क करा फिर लाइट, इस तरीके से जो लाइन बनेगी उसको इस तरीके से एरो लगा देंगे। और किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इस ऑब्जेक्ट को बीच से काटने के लिए जो लाइन यहाँ पर शो कर रही है कि हमको इसको बीच से काट देना है, तो कटिंग प्लान इस तरीके से शो करते हैं। तो कटिंग प्लान के लिए जो लाइन यूज़ होगी वो चेन थिन लाइन होगी और जो उसके सिरे होंगे वो डार्क होंगे। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पर दिया हुआ है चेन थिक लाइन। चेन थिक लाइन है इंडिकेशन ऑफ लाइन ऑफ सरफेस टू विच स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाई। मीन्स जो चेन थिक लाइन है वो चेन थिन लाइन की तरह ही यूज़ हो सकता है स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए, स्पेशल अप्लाइज के लिए।
उसके बाद हम देखते हैं लास्ट लाइन जो के नंबर का दिया हुआ है यहाँ पर, चेन थिन डबल डैश लाइन। चेन थिन डबल डैश लाइन है, इस लाइन का यूज कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट, अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स, सेंट्रोइडल लाइन्स, इनिशियल आउटलाइन प्रियर फॉर फॉर्मिंग पार्ट सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लान। तो आप में जैसे यहाँ पर K2 है, इसको दिया हुआ है अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, मैं उससे एक बॉल है उसको बांध देता हूँ, तो इस बॉल को मैं यहाँ पर मूव करवाता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर इसमें धक्का मारता हूँ, तो इस डायरेक्शन से जब मैं इसको मूव करवाऊँगा तो ये जो बॉल है उसकी अल्टीमेट पोजीशन क्या रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशन क्या रहेगी, तो उसको डॉट डॉट करके डबल डैश में ये यहाँ से डबल डैश में दिखा दिया जाएगा और यहाँ पर ये बॉल बना दी जाएगी कि ये जो बॉल है हम धक्का मारेंगे इसमें तो इसकी अल्टीमेट पोजीशन है, अल्टीमेट पोजीशन यहाँ तक रहेगी, उसके बाद ये फिर से वापस आएगी अपनी लोकेशन पे। तो उसके लिए हमको चेन थिन डबल डैश लाइन का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है इन द अबव रेंज फॉर क्राफ्टमैन, जो कि ड्राइंग को बनाता है इसको क्राफ्टमैन, 0.5 mm इज प्रिफेयर्ड, मीन्स इसको ज़्यादा प्राथमिकता देता है। सो द 0.5 लाइन रेंज एंड अदर लाइन अंडर दिस रेंज, मीन्स इस जो थिकनेस दी हुई है यहाँ पर, ये सारी थिकनेस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नंबर दिए हुए हैं वो mm में है, तो जो भी यहाँ पर थिकनेस दी हुई है वो mm में है। आपको सारी जो लाइन है उनकी थिकनेस को भी याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है थिकनेस को, तो जो सारी थिकनेस रहेगी वो 0.5 mm से कम ही रहेगी, ये अंडर दिस रेंज रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि लाइन के टाइप कितने होते हैं, किस लाइन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जो अलग अलग जैसे यहाँ पर लाइन के फीचर्स दिए हुए हैं कि किस किस टाइप्स की लाइनें होती हैं, वो सब हमने इसमें जाना। उसके बाद हमने जाना कि जो लाइन की थिकनेस है वो कितनी होती है, किस रेंज से कम होना चाहिए उसको, जो यहाँ पर शो करा हुआ है जो फिगर, वो जो डायमेंशन दी हुई है वो mm में दी हुई है। तो हमने ये सब चीज़ें इस वीडियो में जानी और आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने इस वीडियो में बताया वो सब समझ में आएगा और आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर आप, तो लाइन से क्वेश्चन अगर उसमें ड्राइंग वाला पोर्शन है तो पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से हर एक चीज़ जो मैंने समझाई वो समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए और अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे मुझसे और अधिक से अधिक फ्रेंड जुड़ सकें और मेरा उनको टेक्निकल सपोर्ट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते रहिए स्मार्ट वे स्टडी को। धन्यवाद।